लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बोलो, सोने उठने में कितना टाइम लगता है? कभी गौर किया? इधर बिस्तर पे लेटा आंख बंद भी सो गया। सोने और उठने का टाइम बयान नहीं किया जा सकता। आंख लगने में कितना टाइम लगता है आज तक मुहक्किकीन नहीं बता सके कि आंख लगने में कितना टाइम, वरना कभी गौर कीजिए कितना टाइम लगता है सोने में और उठने में कितना टाइम लगता है। सोया अर्श पे पहुंचा, रूह उसकी, उठा जमीन पे रूह आ गई। आप कभी कभी फजर तर्क भी कर देते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी गीबत भी कर लेते हैं। ये सब होता है ना हम लोगों से। जब अपनी रूह का पावर इतना है कि पलक के झपकते बंद हुई अर्श पर रूह गई और खुली जिस्म में आ गई। जब अपनी रूह के सफर की कुव्वत का ये आलम है तो जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, उसकी रूह का आना जाना कितना मजबूत होगा, कितना पावरफुल होगा। तो अब पता चला कि वली मदद कैसे करता है, रूहानी तौर पे। और रूह के लिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि रूह के लिए दूर और नजदीक यकसा एक ही है, उसके लिए कोई मसला नहीं है दूर और नजदीक का। तो अब यह मसला हल हो गया। क्या मसला? कि जो रूहानी तौर पे कहां आएंगे, किधर आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब आना जाना तुम्हारे लिए है। रूह पलक के झपकते, हम अपनी रूह, मोमिनों की रूह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग कहते हैं नहीं मेरे समझ में नहीं आता कि रूह कहां जाती, तो तू पहले मोमिन बन। कोई ये कहे कि मुझे आम की लज्जत समझ में नहीं आती कि कैसा होता है, वो पहले खा तो सही। हमसे लड़ता क्यों? खा तभी तुझे समझ में आए कि आम की लज्जत क्या है। तो ऐसे मोमिन बन, पक्का मोमिन बन। कैसा? चिटिंग बाज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, 100 बार पढ़ रहा है, 1000 बार पढ़ रहा है, 500 बार पढ़ रहा है, और जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा है उसको रसूल ही नहीं मान रहा है, तो तू मोमिन कब होगा? रसूल मान। तो कहा कि रसूल मैंने क्यों नहीं माना? कहा कि रसूल जो होता है वो पहली बात तो अल्लाह की तरफ से आता है, फिर जो अल्लाह की तरफ से आता है वो अल्लाह का वजीर बन के आता है, और जो हमारे रसूल आए तो वो वजीर आजम बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह के नायब बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह के खलीफे आजम बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब दिया, अल्लाह ने उन्हें ताकत दिया, उन्हें कुव्वत दिया, उन्हें इज्जत दी, उन्हें शान दी, उन्हें शौकत दिया। सबको मोजिजे देकर भेजे, उनको मोजिजा बनाकर भेजा। सबको शाने देकर भेजी, उनको शान बनाकर भेजा। हुजूर शान बनकर तशरीफ लाए, और हुजूर अपनी शान बनकर नहीं, हुजूर अल्लाह की शान बनकर तशरीफ लाए। हुजूर अल्लाह की शान बनकर, सब जो है वो सिफात के मजहर बनकर आए थे, हुजूर जात के मजहर बनकर तशरीफ लाए। तो हुजूर को ऐसा मानो तब मोमिन होगी ना। इमाम ने बहुत आसान बात की है, मोमिन की शान बयान की। क्या कहते थे? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन की पहचान क्या है? कि वो अपना सब कुछ उनकी इज्जत पे कुर्बान कर देता है, मर जाता है हुजूर की इज्जत पर, हुजूर के कदमों पे मर जाता है। वो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को चाहता है, क्योंकि उनसे जो मिला है, जो मिला है सब उन्हीं से मिला है। हत्ता के खुदा का पता भी उसी रसूल से मिला है। इसलिए हमें जितना एहसान हमारे नबी ने हम पर किया है, उतना एहसान रूए जमीन पर किसी ने नहीं किया है। इंसानों में सबसे ज्यादा एहसान, या अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा अगर किसी का हम पर एहसान है तो वह आमिना के लाल का है। तो जिसके बेटे का इतना एहसान हो, उसकी मां को तू काफिर कहता है, उनके वालिद को तू काफिर कहता है, तेरी जबान खुश्क नहीं होती? तू उनके बारे में आर्टिकल लिखता है कि उनको इल्म गैब नहीं, उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कैसा कलमा पढ़ा है तूने? ऐसी बातें मत कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ऐसी बातें मत कर। लोगों को हैरत होगी इस पर कि तूने कलमा जिसका पढ़ा है। यार तू मौलवी की अजमतों को मानता है, मौला की अजमत को नहीं मानता। तू अपने मौलवी को बहरुल उलूम कहता है और नबी को कहता है इल्म नहीं। मौलवी कायनात को कहता इल्म नहीं, और अपने मदरसे के मौलवी को बहरुल उलूम कहता। बहरुल उलूम मतलब इल्म का समंदर, इल्म का समंदर। 4 मसले याद करके इल्म का समंदर। और आलिम माकाना व यकुन के बारे में कि उनको कुछ नहीं आता।
लोग कहते हैं यार अपनी बात करो, मैंने कहा ये भी अपनी ही बात है मेरे भाई, वरना तुम्हारे अकीदों की इस्लाह कब होगी? तुम्हारा ईमान कब बचेगा? तुम्हारा अकीदा कब बचेगा? तुम्हें किसी एक तरफ इख्तियार रुख करना पड़ेगा। जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी करे, चाहे कोई करे, शक्ल मत देखो, सूरत मत देखो, हसब नसब मत देखो, इलाका मत देखो, खित्ता मत देखो, मदरसा मत देखो, मस्जिद मत देखो, हम रसूलुल्लाह को देखते हैं। जो हुजूर का है वो किसी इलाके का है, हम उसके गुलाम हैं, और जो हुजूर का नहीं है वो चाहे कैसा हो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक कि ये पोजीशन पैदा नहीं होगी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो अर्ज ये करने लगा था कि औलिया अल्लाह जो मदद करते हैं वो रूहानी तौर पर करते हैं। और शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अशदुल लमात के अंदर कि रूहों के लिए दूरी और नजदीकी कोई हैसियत नहीं रखती, उनके लिए सब यकसा होता है। और फिर शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने अशदुल लमात में यह भी लिखा कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान यह है कि वो अपनी कब्र के अंदर से ऐसे तसर्रुफ करते हैं जैसे जिंदा तसर्रुफ करता है।